करे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत। इसी बीच प्रवेश करके प्रतिहारी ने निवेदन किया, युवराज, देवी विलासवती समादिश्यति। देवी विलासवती आदेश देती हैं, श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागतः इति ही। मेरे द्वारा सुना गया है कि पीछे बैठी हुई पत्रलेखा पुनः आ गई है। त्वापि कापि महती वेला वर्तते दृष्टस्य। तुम्हें देखे हुए भी काफी समय हो गया है। ततः अन्य सहित एव आगच्छ। तो उसको साथ लेकर आओ, पत्रलेखा को साथ लेकर आओ। तत्र चंद्रापीड़ आओ। तत्र चंद्रापीड़स्तु तत् आकर्ण्य चेतस्य अकरोत्। चंद्रापीड़ ने अपने मन में सोचा, अहो संदेह दोला अधूरुण में जीवितम। अरे मेरा जीवन संदेह के झूले पर आरूढ़ है। आरूढ़ यानी चढ़ा हुआ है। एवं अम्बा निमेषपि माम अपश्यन्ति दुखम आस्ते। एक तरफ तो माता मुझे बहुत समय से न देखने पर दुखी होती हैं, एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सल्या देवा कादम्बरी, और दूसरी तरफ बिना कारण के उत्पन्न प्रेम वाली देवी कादम्बरी आने के लिए आज्ञा देती हैं। बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह बलवती होता है। गरियान गंधर्व राज सुता अनुराय है। गंधर्व राज की पुत्री अर्थात कादम्बरी का प्रेम भी श्रेष्ठ है। दुस्तेजा जन्मभूमि परिग्रह्या कादम्बरी, जन्मभूमि कठिनता से त्याग करने योग्य है। परिग्रह्य कादम्बरी, कादम्बरी विवाह करने योग्य है। काला अतीत पाता सहम में मन है, मेरे मन को जो विलंब है वो असहनीय है। द्वीप प्रकष्ट अनंतरम हेमकूट विद्या चलियो हो, और हेमकूट और विंध्याचल के बीच बहुत दूरी है। इति एवं इस प्रकार से चिंतन एवं चिंता यानी कि सोचते हुए प्रतिहार्य उपदिश्य मान मार्ग है। प्रतिहारी के द्वारा मार्ग दिखाए जाते हुए जननी समीपम अगात, जननी माता के समीप आ गए। कौन? चंद्रापीड़। तत्रैव चैसोत्कंठम दिवसम अनयत, और वहां उत्कंठित मन से दिन व्यतीत किया। एवमेव रात्रो दिवा च अकृत निवृत्ति ही आयास्य मानो अपि मनसिजेन मर्यादावशाद आत्मानं स्तंभम कथम कथम अपि कतिपेष्वति कांतेषु वासरेषु एकदा निर्गत्य बहिर्नगर्याः शिप्रातटानि अनुसरन् अतित्वरया आगच्छन्तः दूरादेव अति बहुन तुरगमान अग्रासीत्। और एवमेव रात्रो दिवचा च, इस प्रकार रात दिन मनसिजेन मर्यादा वशात, कामदेव की मर्यादा के कारण आयस्य मानो अपि शांति के अत्यधिक, बिना शांति के अत्यधिक दुखी होते हुए भी कथम कथम अपने आप को कुछ नियंत्रित करते हुए कथम कथम अपि कतिष्यपि क्रांतेषु वासेषु, किसी प्रकार कुछ दिन बिताए। एकदा निगरते बहिर्नगरः, एक दिन बाहर निकलकर शिप्रा नदी का अनुसरण करते हुए, शिप्रा नदी के किनारे घूमते हुए, अति त्वरया शीघ्रता से आगच्छन्त आते हुए, दूरादेव दूर से ही, अति बहुन तुरगमान अग्राक्षित आते हुए घोड़े को देखा, और देखकर समुत्पन्न है तेषां कौतूहल है तेषां परिजानाय पुरुष अन्यतम प्राणी होत, और उसे देखकर कौतूहल उत्पन्न होने पर जानने के लिए कि कौन है, एक अन्य पुरुष को भेजा। आत्मनापि उरुदधमेन पैसा उत्तीर्य शिप्रां भगवतः कार्तिकेयस्य आयतने तत्प्रतिवार्तां प्रतिपालयन् अतिष्ठत्, और स्वयं भी शिप्रा नदी को पार करके भगवान कार्तिकेय के मंदिर में तत्प्रविता प्रतिवार्तां परिपालयन् अतिष्ठत्, उसके समाचार की प्रतीक्षा करते हुए ठहर गए। कौन? चंद्रापीड़। तत्रस्थः एव दूरादेव अवतीर्य तुरगमान मात आपतंतम विषाद शून्येन मुखेन कष्टाम अवस्थाम अनक्षरम यावेदयंतम केवलकम अद्राशीत। तब दूर से ही घोड़े से उतरकर विषाद से, दुख से शून्य मुख वाले कष्ट की अवस्था को अनक्षरम बिना अक्षरों के ही बताने वाले केवलकम अद्राक्षी केवलक को देखा।
दृष्ट्वा च दर्शित प्रीति, और देखकर प्रेम उत्पन्न होने पर एहि एहि आओ आओ इति आहुए, इस प्रकार दूर प्रसारिताभ्याम, दूर से ही फैलाई गई दोभ्याम, दोनों भुजाओं से पर्यषितम, उसका आलिंगन किया। अपसृत्य पुनः कृत नमस्कारे तस्मिन् तेन सह स्वभवनम अयासीत, और दोबारा उसके द्वारा नमस्कार किए जाने पर उसे लेकर अपने महल में चले गए। तत्र निवर्तित अवशेष दिवस करणीय है, पत्रलेखा द्वितीय केयूर के आहुए अब्रवीत, और वहाँ बाकी सभी कार्यों से, करने योग्य कार्यों से निवृत्त होकर दूसरे पत्रलेखा को केयूरक के साथ बुलाकर कहा, केयूरक हे केयूरक कथय कहो देव्या कादम्बर्या महाश्वेता संदेशम इति, देवी कादम्बरी और महाश्वेता के संदेश को कहो। केयूरक है पुरः स प्रशयम उपविश्य अब्रवीत, केयूरक ने नम्रता पूर्वक बैठकर निवेदन किया, देव किम विज्ञापयामि, क्या निवेदन करूं, ना अस्ति मयि संदेश लवो अपि देव्याः कादम्बर्याः महाश्वेता वा, मेरे पास देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का छोटा सा भी संदेश नहीं है। यद एव पत्रलेखा मेघनादाय पर्य प्रतिनिवर्त्य मया अयम देवस्य उज्जैनी गमन वृत्तान्तः निवेदितः, तदेव ऊर्ध्वं विलोक्य दीर्घम उष्णं च निःश्वस्य स निवेदम उत्थाय महाश्वेता पुनः तप से स्वमेव आश्रमम् अभजत। जब पत्रलेखा को मेघनाथ को सौंपकर लौटकर आपके उज्जैनी जाने के वृत्तांत का निवेदन किया, तभी ऊपर देखकर लंबी और गर्म दुखी होकर सांस लेकर महाश्वेता पुनः तपस्या के लिए अपने आश्रम में चली गई। देव्य अपि कादम्बरी झटिति द्रुगुणेनेव अभिहिता निवारिता, शेष परिजन प्रवेशा सैन्य निपत्ये उत्तरीय वाससा उत्तमांगम अवगुण्ठ्य सकलमेव तम दिवसम प्रस्थात। और कादम्बरी देव्यापि देवी कादम्बरी ने भी झटिति ध्रुवेण अभिहिता निवारित शेष परिजना प्रवेश, अपने महल में प्रवेश करके सभी परिजनों का प्रवेश निषेध करके सैन्य निपत्य सैया पर लेटकर उत्तरीय वाससा उत्तमांगम अवगुण्ठ्य अपने उत्तरीय वस्त्र से अपने चेहरे को ढककर सकलमेव तम दिवसम अस्थान उस संपूर्ण दिन को बिताया। परे दुश्च प्रातरेव उपसृतम माम, और दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पहुंचने पर उन्होंने प्रियमाणेश्वर भवत्सु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि, उन्होंने मुझसे कि आप सब मरे हुओं के समान हो, अहम मेरी ईदृशीम इस समय अवस्था अनुभव ऐसी अवस्था है, इति उपालंब मानेव पर्याकुलिया दृष्टिया सुचिरम विलोकवंती, ऐसा कहकर वे उल्हाना देकर बहुत समय तक व्याकुल नेत्रों से मुझे देखने लगी। तथा दृष्टिश्चैतया दुखित्या देव्याः, दुखी देवी के द्वारा वैसे देखे जाने पर आदिष्टमेव भी गमनाय आत्मनः मन्यमाने हैं, उनके देखने को ही आदेश मानकर मैं स्वयं अहम अनिवद्देव देव्य देवपाद मूलम उपागतो अस्मि, आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। देव भवतः प्रथम आगमन समय एव अरुणवान मकर केतनः तामः, हे देव आपके प्रथम आगमन के समय से ही उन पर कामदेव आरूढ़ हो चुका है। इदानी तु महानतम आयासम अनुभवती तवदर्थे कादम्बरी, और इस समय तो उन कादम्बरी को बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तब धैर्य अवलंबे, तो धैर्य का सहारा लेकर गमनाय यत्न क्रियता, चलने के लिए प्रयत्न कीजिए। इति आवेदनतम केयूरकम चंद्रापीड़ है प्रति उवाच, ऐसा केयूरक के निवेदन करने पर चंद्रापीड़ ने कहा, केयूरक है सर्वम एव एतत् पत्रलेख्याः मैं आख्यातम, यह सब पत्रलेखा ने मुझे पहले ही बता दिया है। अधुना दिवस कर्म गम्ये अध्वनि किम करोमि,
लेकिन बहुत दिनों के इस रास्ते का मैं क्या करूं। मतलब यहाँ से जाने में बहुत समय लगता है, तो उस बहुत दिनों के रास्ते का मैं क्या करूं। तथापि देवी संभावितुम प्रेता महे, तो भी मैं देवी के लिए जो भी संभव है वह करने की कोशिश करता हूँ। इति वदनम आदिदेश विश्रांते केरकम, ऐसा कहकर केरक को विश्राम करने का आदेश दे दिया। किसने? चंद्रापीड़ ने। अत्रांतरे भगवान दिग्मधिदिति संजहार कर सहस्रः, इसी बीच भगवान सूर्य ने अपनी किरणों के जाल को समेट लिया। उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती चंद्रमसी, और भगवान चंद्रमा के उद्याचल शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर गमनम आत्मने समुद्रस्य एवं चिंतनमस, अपने प्रस्थान को लक्ष्य करके चंद्रापीड़ ने सोचा। तातेन खलु सौभुजात अवरोप्य मयेव राज्यभार समारोपित है, पिताजी ने अपनी भुजाओं का राज्यभार मुझे सौंपा है। तम अनाख्यायाम पदमपि निर्गुतम न शक्यते, तो उनके कहे बिना मैं एक कदम भी नहीं जा सकता। स्कंदावारोपि में अद्यापि न परापतति, और सेना भी अभी नहीं आई है। किम कारणम व्यपदिश्य आत्मनम मोच्यामि, किस कारण से मैं अपने आप को इनसे छुड़ाऊं। कथम वा मुंजन्तु मां तातः अम्बा वै, अथवा मैं किस प्रकार माता पिता मुझे छोड़ें। सुहृत साध्य अस्मिन अर्थे किम करोमि एकाकी, मित्र से सिद्ध होने वाले इस कार्य में मैं अकेला क्या करूं। वैशंपायनो अपि असन्निहितः पार्श्वे में, वैशंपायन भी मेरे समीप में नहीं है। इति एवं चिंतितः एवास्य सा छपा क्षयम अगात है, इस प्रकार सोचते हुए उसकी वह रात बीत गई। किसकी? चंद्रापीड़ की। प्रातरेव किंवदंती शुश्राव, प्रातः काल ऐसा समाचार सुनाई दिया। यथा किल दशपुरम यावत परागत है स्कंदावार है इति, कि सेना का शिविर दशपुर तक आ गया है। ताम च श्रुत्वा प्रहश्चेत्सा केयूरकम अब्रवीत, उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले केयूरक से कहा, केयूरक कर्तलवर्तनी सिद्धि अवधार्य, सिद्धि को हथेली पर स्थित समझो। प्रातः वैशंपायन है इति, वैशंपायन आ गया है। सेतु तद आकर्ण्य देव किम अपरम मया अत स्थितेन साधन्यम, वह तो ऐसा सुनकर, कौन? केयूरक, वह तो ऐसा सुनकर देव, हे देव, किम अपरम मया अत्र स्थितेन साधनीयम, मेरे द्वारा यहाँ रहने से कौन सा दूसरा कार्य सिद्ध होने वाला है, अर्थात मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया है। तो अकाल क्षमा देव्या कादम्बर्या शरीर अवस्था, और राजकुमारी कादम्बरी के शरीर की अवस्था देरी को सहने में असमर्थ है। सर्वो ही प्रत्या आशा धार्यते, सभी का शरीर जो होता है वो आशा में जीवित रहता है। तत्देव गमनो उत्सवम आवेदितुम इदानीमेव गमन अनुज्ञया प्रसादम क्रियमाणम इच्छामि, तो देव के आगमन के उत्सव के आवेदन को करने के लिए इस समय मैं जाने की आज्ञा से अनुग्रहित होना चाहता हूँ। इति व्यज्ञापित, ऐसा निवेदन किया। विज्ञापित, उसके ऐसा निवेदन करने पर केयूरकेन परितुष्ट है चंद्रापीड़ प्रत्युवाच, केयूरक से संतुष्ट चंद्रापीड़ ने कहा, साधु चिंतितम, अच्छा सोचते हो। कस्य व अपरस्य दशी देश काल गताहा, इस समय तुम्हारे अलावा और कौन इतनी सही और समय की उपयुक्त बात सोच सकता है, अर्थात कोई नहीं, तुम ही सोच सकते हो। गम्यताम देव्या प्राण संधारणाय, जाओ और देवी के प्राणों की रक्षा करो। मद आगमन प्रत्याह अर्थम च पत्रलेखा त्वम येव सह यातुम देवी पाद मूलम, और मेरे आने का विश्वास दिलाने के लिए पत्रलेखा तुम्हारे साथ देवी के चरणों में जाएगी। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर मेघनाथम आहुए आदिदेश, मेघनाथ को बुलाकर आदेश दिया। मेघनाथ, हे मेघनाथ, यस्य अयम भूमौ पत्रलेखा अन्याय पूर्व मया त्वम स्थापित है, त्वाम
भूमिम यावत् पत्रलेखाम आदाय केरुकेन से अग्रतः गच्छः। तुम्हें, हे मेघनाथ, तुम्हें जिस भूमि से पत्रलेखा को लाने के लिए मैंने कहा था, अब उसी भूमि तक पत्रलेखा को लेकर केयूरक के साथ जाओ। अहम अपि वैशंपायने आलोक्य है अनुपदमेव ते तुरंग में परागतो अस्मि। मैं भी वैशंपायन को देखकर अति शीघ्र ही तुम्हारे घोड़ों से आ रहा हूँ। अथ च पत्रलेखाम आहूय, और पत्रलेखा को बुलाकर, पत्रलेखे त्वय अपि यान्तयः अध्वनि न मद विरह पीड़ा भावनिया। हे पत्रलेखे, तुम्हें भी रास्ते में, मार्ग में मेरी पीड़ा पर विचार नहीं करना चाहिए। न शरीर संस्कार अनादर करने, न शरीर के संस्कार का अनादर करना चाहिए। न आहार वेला अतिक्रमण, न भोजन के समय का अतिक्रमण करना चाहिए। न येन कश्चित अज्ञातेन पथा यान्तव्य, और ना ही किसी अज्ञात मार्ग से जाना चाहिए। मम जीवितम अपि तवेव हस्ते वर्तते, इस समय मेरा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। तत्नियतम तव्य आत्मा यत्ने परिरक्षणीय, तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक मेरी और अपनी रक्षा करनी चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर केयूरकम पुनः तद अवधान आनाय विधाम संविधाय महाश्वेता आश्रमम यावत् त्वयैव सहानया मम आननाय आगंतव्याम। ऐसा कहकर केयूरक से दोबारा तुम्हें मुझे लाने के लिए महाश्वेता के आश्रम तक आना चाहिए। इति आदिश्य वैश्यजत, ऐसा आदेश देकर भेज दिया। बच्चों, यहीं तक तुम्हारा गद्य का कोर्स लगा हुआ है। 30% कम होने के बाद आज तुम्हारी चंद्रापीड़ कथा समाप्त होती है।